नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी की करेंगे। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों में सूखा राशन बांटने के लिए अभी तक टेंडर नहीं करने पर भाजपा की कड़ी आलोचना की है। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि नॉर्थ एमसीडी के 700 स्कूलों में पढ़ने वाले 4 लाख गरीब बच्चों को दिल्ली सरकार द्वारा मुहैया कराया गया राशन नहीं बांटा गया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि नॉर्थ एमसीडी ने राशन बांटने के लिए अभी तक टेंडर की प्रक्रिया भी नहीं शुरू की है। मैं दिल्ली की जनता को नॉर्थ एमसीडी के एक उद्घाटन समारोह के बारे में बताना चाहता हूं। 19 मार्च को भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, नॉर्थ एमसीडी के महापौर जयप्रकाश और अस्थायी कमेटी के अध्यक्ष छैल बिहारी गोस्वामी समेत भाजपा के नेताओं ने बड़ी धूमधाम से एमसीडी स्कूलों में सूखा राशन वितरण करने की योजना का उद्घाटन किया था। हमारे पार्षद और नॉर्थ एमसीडी के नेता विपक्ष विकास गोयल अफसरों से बार बार यह पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने उद्घाटन समारोह के बाद कितने स्कूलों में सूखा राशन बांट दिया है। दिल्ली सरकार के स्कूलों और नगर निगम के स्कूलों में प्रतिदिन मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को पका हुआ पौष्टिक आहार दिया जाता था, क्योंकि कोरोना के चलते उन बच्चों को पका खाना नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए दिल्ली सरकार ने योजना शुरू की थी कि उन बच्चों को पैक्ड सूखा राशन दे दिया जाए ताकि उनके हिस्से का राशन उनको मिल जाए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार ने नॉर्थ एमसीडी को जो राशन मुहैया कराया है, अभी तक इन्होंने सिर्फ एक स्कूल के अंदर यह राशन बांटा है। यह राशन भी इसलिए बांटा गया क्योंकि इन्हें उद्घाटन करना था। इसके बाद इस योजना को इन्होंने बंद कर दिया है। मंगलवार को नगर निगम के सदन में हमारे पार्षदों ने जब यह बात उठाई तो अफसर को यह जानकारी देनी पड़ी कि अभी तक सूखा राशन वितरण करने के लिए कोई भी टेंडर की प्रक्रिया नहीं शुरू की गई है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत 700 स्कूल आते हैं और इसमें 4 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन 4 लाख बच्चों का हक मारकर नॉर्थ एमसीडी बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के गरीब आदमी से कितनी परेशानी है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं। अक्सर आप एक साधारण सी महिला का वीडियो देखते होंगे जिसमें वो गरीब लोगों को गाली दे रही है और साथ साथ अरविंद केजरीवाल को गाली दे रही है और कह रही है देखिए कैसे गरीबों का भला किया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल सिर्फ गरीबों का भला कर रहा है। पॉश इलाकों में, अमीर इलाकों में वो वीडियो खूब चल रहा है, आपने देखा होगा। ये भाजपा की गरीब विरोधी मानसिकता जो है ये दिखलाती है। इसी तरीके से इन्होंने घर घर राशन की जो स्कीम दिल्ली सरकार ने तैयार की, उसको भी बिना किसी कारण रोक दिया। और आज मैं आपको नॉर्थ एमसीडी का एक उद्घाटन समारोह के बारे में बताने वाला हूं कि कब उद्घाटन समारोह 19 मार्च को आदेश गुप्ता जी ने, महापौर जयप्रकाश ने और छैल बिहारी गोस्वामी अध्यक्ष स्थायी समिति और इनके जो भी छोटे बड़े नेता हैं, सब ने धूमधाम से एमसीडी स्कूलों में सूखा राशन वितरण करने की योजना को उद्घाटित किया। और हमारे पार्षद और हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन नॉर्थ एमसीडी से विकास गोयल जी अफसरों से पूछ रहे हैं, बार बार ये बात पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने कितने स्कूलों में ये सूखा राशन बांटा। तो दिल्ली के लोगों की परेशानियां मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से दोगुनी हो गई है। इसे लेकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी और एमसीडी की सत्ताधारी बीजेपी में जुबानी जंग भी छिड़ गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम की तपिश के बीच सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। तापमान नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो वहीं दिल्ली के लोगों की परेशानियां मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से दोगुनी हो गई है। इसे लेकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी और दिल्ली नगर निगम की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग छिड़ी है। पूरी दिल्ली मच्छरों के प्रकोप में है। आज दिल्ली के हर कोने में मच्छर ही मच्छर दिखाई दे रहे हैं। देश की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली के अंदर देश विदेश के सारे
बड़े लोग रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, गृह मंत्री यहाँ पे रहते हैं, देश के सभी, दुनिया के सभी जितने उच्चायोग लोग हैं उनकी यहाँ पे रेजिडेंस है, सारे मंत्री यहाँ पे रहते हैं। लेकिन आज ये बड़े शर्म की बात है और इसमें कहने में कोई गलत नहीं होगा कि आज मच्छरों की राजधानी बन चुकी है दिल्ली, और इसके पीछे कोई एक एजेंसी, कोई एक पार्टी अगर इसके पीछे जिम्मेदार है तो वह भारतीय जनता पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने ये हाल कर दिया है दिल्ली का कि आज किसी भी व्यक्ति से पूछिए, कहीं भी आप जाइए, सुबह शाम हर जगह लोगों का मच्छर के प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है। मुझे बताया गया, मैंने अधिकारियों से बात की, कुछ लोगों से बात की, तो पता चला कि एक बार मच्छर के छिड़काव में पूरी दिल्ली में लगभग 100 करोड़ रुपए खर्चे आते हैं। जब एक एक गली, एक एक घर के अंदर मच्छर का जो लार्वा से पैदा होता है उसके लिए जो छिड़काव की जाती है दवा का, उसके लिए लगभग 100 करोड़ रुपए लगते हैं। सबको पता है कि एमसीडी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए आखिरी साल है। उनको 2022 में विदा होना है इस एमसीडी से। दिल्ली की जनता उनको यहाँ से भगाने वाली है और उनको ये लगता है कि ये एक आखिरी चांस है कि किसी तरह से ये मच्छर के जो छिड़काव की जो दवा का जो पूरा का पूरा पैसा है, इस पैसे को भी किसी तरह से खा लिया जाए। और उनका एक ही लक्ष्य है कि ये 100 करोड़ रुपए भी किसी तरह से खा। वहीं दिल्ली में गुरुद्वारा कमेटी के चुनावों के लिए जागो पार्टी ने आज अपनी पार्टी की तरफ से 14 नाम की लिस्ट जारी की है। पार्टी ने दिल्ली के चुनावों को लेकर 16 उम्मीदवारों के नाम कल जारी किए थे। जागो पार्टी के अध्यक्ष सरदार मंजीत सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी नई है और हम जीत के दिखाएंगे, क्योंकि जो पुरानी पार्टी है उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है और लोगों को धोखा दिया है। हमारी पार्टी को कुछ ही समय हुआ है, पर हमारी पार्टी राजनीति की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी वाहेगुरु की पार्टी है। हम वाहेगुरु की सेवा करने आए हैं, बस हम सेवा ही करेंगे। और आज जिन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है, अब उन लोगों को आदेश भी दिया गया है कि पार्टी का नाम को खराब नहीं होने दें, काम करें और लोगों के बीच जाएं और प्रचार प्रसार करें। पर हमारे पास प्रेशर था, एक से ज़्यादा 2, 3, 4 कहीं 6 लोग भी थे, लेकिन जिसका भी हमने सिलेक्शन किया, संगत की राय लेके कोशिश की है उन लोगों को आगे लेके आए जो धर्म प्रति, जो गुरु के घर के प्रति, हमारे इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इनके प्रति अपनी निष्ठा रखते हो, उनको टिकटें देने की कोशिश की है। हमने उन समाजों को भी टिकट दी है जिन समाजों को दुत्कारा जाता है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। हमारे टिकटें जो हैं वो महिलाओं को भी दे रहे हैं, हम जो PhD हैं उनको भी दे रहे हैं, यूथ को भी दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो कौम की लड़ाई है, ये लोग सक्षम है उस लड़ाई में। जागो पार्टी एक नई पार्टी है और जो पुरानी पार्टियां हैं, क्या उनको कितनी टक्कर दे पाएंगे? या उनसे कितना सीट होगा बंटवारा, जो सीटें कितनी मिल पाएंगी आप लोगों को? मैं समझता हूँ कि हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं है, हम अकेले लड़ रहे हैं और अपनी सीटें डिक्लेयर कर रहे हैं। 46 में से 30 सीटें डिक्लेयर कर दी, अगले 3-4 दिन में हम बाकी की सीटें। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बेचे जा रहे हलाल और झटका के मांस को लेकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने एक प्रस्ताव पास किया है। इसके तहत अब निगम के सभी रेस्तोरां, ढाबों और मीट की दुकानें जो एक ऐसा मांस बेचते हैं, उन्हें पोस्टर लगाना होगा। नॉर्थ एमसीडी में कल हुए साल के अंतिम हाउस में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसके तहत अब नॉर्थ एमसीडी के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी रेस्टोरेंट्स, ढाबों में जिनमें मीट परोसा जाता है, उन्हें अपने रेस्टोरेंट में आए ग्राहकों को यह जानकारी देनी आवश्यक होगी कि मीट के जो व्यंजन परोसे जा रहे हैं वो हलाल या झटका मीट के हैं। इसके लिए बाकायदा अब नॉर्थ एमसीडी के हाउस के प्रस्ताव भी पारित हो चुका है, जिसके तहत सभी रेस्टोरेंट और ढाबे मालिकों को इस संबंध में अपने परिसर में पोस्टर भी लगाने होंगे, जिससे कि ग्राहकों को जानकारी मिल सके। एनडीएमसी मेयर जयप्रकाश ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ऐसा मांस हिंदू और सिख धर्म में प्रतिबंधित है, इसलिए इस पर रोक लगाने के लिए निगम द्वारा मंजूरी दी गई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हिंदू और सिख धर्म में हलाल मांस निषिद्ध है, इसलिए हमने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सभी रेस्तोरां, ढाबों और मीट की दुकानें जो ऐसा मांस बेचती है, उनके लिए अनिवार्य हो गया है। दिल्ली नगर निगम ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया और प्रस्ताव हाउस में पारित किया गया, जिसके अंदर हमने सभी रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा, उनको सबको ये कहा है कि सब अपने होटल के बाहर, रेस्टोरेंट के बाहर ये बोर्ड लगाएंगे कि वो कौन सा मीट परोस रहे हैं।
झटका या हलाल, क्योंकि हमारा देश धार्मिक भावनाओं का देश है। जहाँ हमारा हिंदू धर्म और सिख धर्म हलाल मीट नहीं खाता, वहीं हमारा मुस्लिम समाज झटका मीट नहीं खाता। तो जिसको झटका नहीं खाना उसकी भी चिंता करनी है, और जिसको हलाल नहीं खाना उसकी भी चिंता करनी है। इसलिए पॉलिसी लागू हो गई है। आने वाले समय में हम इसको ठीक ढंग से अमली जामा पहनाएंगे और सभी की धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखेंगे। वहीं दिल्ली के कश्मीरी गेट थाना इलाके में निगमबोध घाट के पास तेज रफ्तार आइसर टेम्पो ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी है, जिस दौरान स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार टेम्पो बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गया और फुटपाथ पर सो रहे 3 लोगों को भी कुचल दिया, जिसमें एक की मौत हो गई है जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। देखा हमने जब यहाँ पे आया तो गाड़ी इधर से आई और एक पहले यहाँ चढ़ गई। चढ़ने के बाद एक स्कूटर उधर से रॉन्ग साइड आ रहा था, उसको भी लपेटे में ले गया, उसको स्कूटी टूट गई। उस बंदे को चोट चाट लग गई। चोट लगने के बाद 2 बंदे उधर लगे थे, जो इधर लगे थे एक बंदा वो मर गया था, एक बंदा इधर मर गया और 2 को पूरी तरीके से घायल लग गया। कितने लोगों को लगी थी चोट? 2 को तो घायल हो गए और 2 तो मर गए। अच्छा। और दोनों को उठवा के एम्बुलेंस में रखवाने के बाद ये पुलिस आई है, अपना ये गाड़ी को खचवा के लेके गए। जो ड्राइवर तो गाड़ी में बैठा था, ड्राइवर को उतार के लेके गए थे। भागा तो नहीं वो? नहीं। नजफगढ़ इलाके में बीते दिनों ताबड़तोड़ एक के बाद एक संगीन वारदातें हुई हैं, जिसमें 2 हत्या के मामले और एक जगह रंगदारी वसूली गई है। लगातार हो रही वारदातों से पुलिस भी हैरान थी। पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने एक स्पेशल स्टाफ की टीम भी बनाई है। इस टीम ने हरियाणा, राजस्थान, कई राज्यों में दबिश दी और लोकल जानकारी के आधार पर नाकाबंदी की और जैसे ही बदमाश नाकाबंदी के पास पहुंचे, उन्होंने पुलिस पर जवाबी फायरिंग भी शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में पुलिस के जवानों को भी गोलियां बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी है, लेकिन पुलिस ने बहादुरी दिखाते हुए इन 2 बदमाशों को धर दबोचा, जिनके नाम धर्मेंद्र राणा और लकी है। यह हम आपको बता दें कि नजफगढ़ इलाके में 2 कुख्यात मंजीत महल और नंदू कहीं के बीच के आपसी लड़ाई के जिसके चलते दोनों ही गैंग के गुर्गे एक दूसरे के गैंग को खत्म करने में जुटे हुए हैं और इसी की वानगी है कि लगातार वहां पर वारदातें बढ़ रही है। एक इंसिडेंट हुआ था, टोटल 3 इंसिडेंट है, 2 मर्डर के हैं और एक जो थर्ड इंसिडेंट है वो एक्सटॉर्शन का है। एक सबसे पहला इंसिडेंट हुआ था 7 तारीख को, जिसमें सुशील दगड़ा करके है, उसका मर्डर हुआ था। और सेकंड जो मर्डर इंसिडेंट था उसमें मुकेश करके है फौजी, उसका मर्डर हुआ था। उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ निकल के टेक्निकल सर्विलियंस के बेसिस पे, लोकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे कि मंजीत महल और नंदू गैंग है, उनकी ओल्ड राइवलरी जो चलती आ रही है, उसी के चलते दोनों जो है मर्डर इंसिडेंट हुए हैं। पहले वाले इंसिडेंट में जो सुशील दगड़ा है वो प्रदीप सोलंकी का क्लोज है, जो कि मंजीत महल का एसोसिएट है। और सेकंड जो राकेश है, राकेश बीसी है जाफरपुर कलां का, वो मंजीत महल का एसोसिएट है, लेकिन मिस्टेकन आइडेंटिटी के चलते उसके ब्रदर का मर्डर हो गया। और डेस्पिरेशन जो है क्रिमिनल्स का इतना ज़्यादा था कि 7 तारीख को पहला इंसिडेंट किया उन्होंने, 16 तारीख को उन्होंने एक इंसिडेंट किया कापासेड़ा के इलाके में फायरिंग का इंसिडेंट केबल ऑपरेटर के यहाँ पे, 22 तारीख को एक इंसिडेंट हुआ। यानी कि बहुत ही शॉर्ट इंटरवल्स पे लोग इंसिडेंट कमिट किए जा रहे थे। द्वारका पुलिस की गिरफ्त में आए इन 2 बदमाशों से नजफगढ़ के लोगों ने जरूर राहत की सांस ली होगी। एक और जहां कुख्यात मंजीत महल और नंदू गैंग की गैंगवार के चलते नजफगढ़ दहशत में था, वहीं पुलिस ने भी इन 2 लोगों की गिरफ्तारी से 5 मामले सुलझाने का दावा किया है। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। आगे बढ़ते सराय रोहिल्ला से खबर है, जहां ट्रेन से कटकर 32 साल के युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर रेलवे पुलिस पहुंच चुकी है। लोगों से मृतक की शिनाख्त कराने की कोशिश की जा रही है। रेलवे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। युवक सुसाइड के इरादे से ट्रैक पर लेट गया था। वहीं दिल्ली परिवहन निगम ने आज इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ सीएनजी ईंधन की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौता के अनुसार आईजीएल दिल्ली में डीटीसी बसों के साथ साथ निजी वाहनों को भी सीएनजी की आपूर्ति करेगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री श्री कैलाश गहलोत की उपस्थिति में इस समझौते पर डीटीसी के प्रबंध निदेशक विजय कुमार बिधुरी और
आईजीएल के प्रबंध निदेशक ए.के. जैन ने हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 10 सालों तक लागू रहेगा। दिल्ली में बसों और अन्य वाहनों के लिए पर्यावरणीय अनुकूल स्वच्छ सीएनजी ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में यह समझौता एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली सरकार का यह फैसला काफ़ी अहम है। डीटीसी बसों के लिए सीएनजी की थोक खरीद पर आईजीएल द्वारा डीटीसी को दी जा रही छूट बढ़ाकर अब 6.5% कर दी गई है, जिससे डीटीसी के राजस्व में 9.6 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की बचत होगी। इसके अलावा दिल्ली में निजी वाहनों को हरित सीएनजी ईंधन की आपूर्ति के लिए हाई ब्रीज सीएनजी सेवा केंद्रों द्वारा उपयोग भूमि के शुल्क दरों में वृद्धि से 2 करोड़ रुपये सालाना का राजस्व होगा। वहीं राजधानी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आज सुबह 6:35 पर अचानक आग लग गई। जैसे ही आग लगने की सूचना अस्पताल प्रशासन को मिली, अस्पताल प्रशासन ने इसकी जानकारी दमकल कर्मियों को दी, जिसके बाद तत्काल मौके पर 9 दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पा लिया। हालांकि इस हादसे में अभी तक किसी के भी हताहत होने की जानकारी नहीं है। बता दें कि यह आग अस्पताल के आईसीयू में लगी थी। आईसीयू के प्रथम तल पर यह आग लगी थी। दमकल कर्मियों की टीम ने पहुंचकर करीब 50 मरीजों की जान बचाई। मरीजों को अस्पताल प्रशासन की मदद से दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अचानक आईसीयू वार्ड में आग लग गई, जिसके बाद दमकल विभाग को जब सूचना मिली, मौके पर पहुंचकर तुरंत ही आग पर काबू पा लिया गया। लगभग 50 मरीजों की जान को बचा लिया गया। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में लंबे समय से गंदे पानी की समस्या को लेकर जनता बेहद परेशान है, जिसके चलते दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और पटपड़गंज से विधायक मनीष सिसोदिया के कार्यालय के बाहर सीपीआई पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि लंबे समय से गंदा पानी आ रहा है, जिसकी कई बार हमने लिखित में भी शिकायत की है, लेकिन उसके बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिसके चलते आज विरोध प्रदर्शन करना पड़ा है। 4 महीने से पानी खराब आ रहा है। यहाँ पे बार बार हम आते हैं शिकायत लेकर के। ये लोग कहते हैं 15 दिन का टाइम दो। 15 जगह जगह गड्ढे खोद के जाते हैं, उसको भर के भी नहीं जाते। उसके बाद में भी गंदा पानी आता है, ये चेक भी नहीं करने आते। उसके बाद हम यहाँ पे शिकायत करने फिर आते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई समस्या हल नहीं करते। जल बोर्ड यहाँ से हमारे लिए टैंकर भी भेजने की कहते हैं, लेकिन टैंकर भी नहीं जाता है। उसके बाद में अगर टैंकर गया भी तो 4 महीने में एक बार टैंकर गया है। अब जो लोग 4 मंजिल पर रह रहे हैं वो टैंकर से पानी ढो करके कैसे लेके जाएंगे? इसलिए 4 महीने से पानी खराब आ रहा है। यहाँ पे बार बार ये कंप्लेंट है। कंप्लेंट आप देखिए, इतनी सारी कंप्लेंट लगातार ये लग रही हैं, डेट बाय डेट इनको हमने कंप्लेंट लगाई है, लेकिन जल बोर्ड वाले सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। ये देखो, मेल से भेजा है, मेल से लेटर भेज रहे हैं, इनको नहीं पता कुछ भी। और इसी के साथ ही दिल्ली लाइव में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ, क्योंकि न्यूज़ 1 इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।